नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ फिर से विपक्षी एकता की। वो विपक्षी एकता जो बिहार से निकलती दिख रही थी और ये महसूस हो रहा था कि बिहार से ही विपक्षी एकता का कोई संदेश निकलेगा और ये मजबूती से वो संदेश पूरे देश में प्रतिस्थापित हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चित तौर पर जिस तरह का प्रयास कर रहे थे उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ विपक्षी एकता का हल निकलेगा। लेकिन जितने भी राजद के साथ आने के बाद नीतीश कुमार ने जितने भी प्रयोग किए या जितने भी चुनाव हुए उनमें निरंतर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलती गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ी और उसको चाहे गोपालगंज की सीट हो वो भी उसने अपने बल पर जीती और राजद को हार मिली। हाल में ही हुए 5 MLC चुनाव के नतीजों में 2 सीटें जदयू को, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट निर्दलीय ने जीती है। तो वैसे तो ये चुनाव खास मायने नहीं रखते हैं, लेकिन इसका जो संदेश किया है राष्ट्रीय जनता दल राजद के जो कार्यकर्ता हैं इस बात को लेकर निराश हैं कि गठबंधन के बावजूद उनको चुनाव में मुंह की खानी पड़ रही है और नीतीश कुमार को खास कोई असर नहीं पड़ रहा। उनके अंदर खाने में राजद में भी इस बात की चर्चा है कि नीतीश के साथ गठबंधन करके कहीं उन्होंने कोई भूल तो नहीं कर दी है। राजद में तमाम टूट फूट हुई, अंदर खाने के तमाम हुए थे कुछ। हालांकि राजद में लालू प्रसाद परिवार का दबदबा है, लेकिन जिस तरह से उनको भी ये बात उनके नेतृत्व वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा समझाई जा रही है, वो भी ये सोचने को विवश हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के साथ जाकर कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। उनके में शक भी है। कई नेता जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का हूँ, उन्हें जानता हूँ, तो उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव की एकता की बात जरूर हो रही है, लेकिन ये तय नहीं है कि नीतीश कुमार 24 के चुनाव तक राजद के साथ बने रहेंगे। जिस तरह से वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और लगातार 2-3 दिन सासाराम, नालंदा आदि स्थानों पर रामनवमी के अवसर पर जो घटनाएं हुई या लगातार डकैती, छिनैती आदि की जो घटनाएं हुई हैं, उससे नीतीश कुमार के प्रशासन को एक झटका लगा है और उस झटके से उबर पाना उनके लिए भी आसान नहीं। जदयू जो है उनके अंदर खाने भी पदाधिकारी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के साथ आंख मीच कर चला गया तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को झटका लगेगा। नीतीश कुमार की मजबूरी ये है कि वो अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन हाँ लगातार ये हुआ है कि वो एक परजीवी की तरह हैं कि जिधर चले जाते हैं, या उन्हें आप पासंग कह लीजिए ग्रामीण भाषा में, कि जिधर भी नीतीश से आते हैं उधर वो भारी हो जाता है पड़ला और नीतीश की ओर ही वो झुकने लगता है। किसी के सहारे वो मुख्यमंत्री बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या किसी की भी सरकार वहाँ दल से गठबंधन रहा हो, लेकिन अंततः नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते आए। लिहाजा जो ये दिख रहा था कि हमारे बिहार से विपक्षी एकता की एक जगह निकलेगी, वो
शायद दिखती नहीं है और अंदर खाने में ये चर्चा चल चुकी है कि नीतीश कुमार संभवतः 24 से पहले ही कोई निर्णय ले सकते हैं या वापस भारतीय जनता पार्टी के खांचे में फिट बैठ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी ये मजबूरी है कि अकेले बल पर उसका भी कोई अस्तित्व होने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से बिहार से संदेश मिल रहे कि अगर राजद और नीतीश का ये गठबंधन लंबा चला, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह का विश्वास विभिन्न चुनावों के बाद राजद और नीतीश के खेमे में देखा गया, तो उससे इस बात की भी संभावना बढ़ी है कि दोनों कार्यकर्ताओं का मध्य चल रहा विवाद कहीं पूरे गठबंधन को ही नाश न कर सके। उसी प्रकार से बंगाल में तो खैर ममता जी का एक छत्र गठबंधन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक 28 साल से जिस पे लगातार एनसीपी का कब्जा था, जिस पे उनकी जो ममता जी की पार्टी का कब्जा था, उस सीट को कांग्रेस ने छीन लिया। तो निश्चित तौर पर ये ममता बनर्जी भी सचेत हुई हैं इसको लेकर, और उन्होंने इस बात के लिए कांग्रेस के पर बार प्रतिवार भी किए थे, लेकिन मजबूरी ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाती भी नहीं दिखना चाहती। दूसरी ओर अन्य क्षेत्रीय दल हैं, उनके भीतर सुगबगाहट है, कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर वो साफ नहीं है। इसलिए अब तीसरे मोर्चे की भी कवायद जोर पकड़ रही है। इसमें तमाम क्षेत्रीय छत्र एक हो रहे हैं। केजरीवाल का भी उस ओर समर्थन, हालांकि केजरीवाल राष्ट्रीय दल की मांग पर अड़े हुए हैं कि वो अहर्ता पूरे करते हैं, और पूरी आम आदमी पार्टी इस बात पर लड़ी है और वो इस बात पर और दौड़ रही है कि किसी तरह उनको कर्नाटक चुनाव से पूर्व राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाए। हालांकि कर्नाटक में खास उनको करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर उन्हें राष्ट्रीय दल का ओहदा मिल जाता है तो निश्चित तौर पर उनके कुछ खर्चों में भी बचत होगी, और वो सुविधाएं भी जो उन्हें अभी गंभीर बनाती हैं क्षेत्रीय दल के रूप में, वो भी उनके उसकी भी पूर्ति हो जाएगी और लोग उन्हें गंभीरता से लेंगे। तो विपक्षी दलों की एकता के बारे में जो हमने बताया कि आपसी असमंजस के कारण विपक्षी एकता में जगह जगह दरारें दिख रही हैं, वो नीतीश कुमार जो पूरे देश के विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए निकले थे, वो खुद भी पसोपस में फंसे हैं कि क्या वो राजद के साथ रहें या फिर से वो अपने पुराने जो सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी उसकी ओर लौटें। देखना ये होगा कि नीतीश कब तक राजद के साथ गठबंधन में रहते हैं। वैसे हालांकि उनके राष्ट्रीय नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि उनका महागठबंधन मजबूत है, लेकिन राजनीति ऐसी चीज़ है जिसमें कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बिहार या अन्य विपक्षी नेताओं पर ही हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि जो संभावनाएं बनती दिख रही हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, अगर वो बिहार, बंगाल आदि इन प्रांतों में भी अगर विपक्षी एकता फेल होती है तो फिर आप ये तय मानिए कि मोदी तीसरी बार भी केंद्र की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।